नमस्कार मित्रों, हमारे कुछ एक स्थल ऐसे हैं जिनका संबंध जीवन और मृत्यु के दर्शन से जुड़ा हुआ है और उनकी गहराई में जाने का अर्थ यह है कि आपको दोनों ही तत्वों का, जीवन और मृत्यु का एक रहस्य जो है उसकी एक झलक मात्र मिल जाए। आज जिस विषय पर मैं आपसे थोड़ी जानकारी बांट रहा हूँ वो विषय है बनारस के बारे में पहले हमने कई बार बातें की हैं और मथुरा के बारे में तो ये है कि मथुरा 3 लोक से न्यारी, तो बनारस के बारे में भी चर्चा यही है कि इसका भी कोई सानी नहीं है हमारे सांस्कृतिक इतिहास में, और हमारी जो पौराणिक जो आख्यान हैं उनमें भी इसका कोई मुकाबला नहीं करता। मित्रों, मैं जिस विशेष बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्थल ऐसे हैं बनारस में जहाँ मृत्यु को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उत्सव माना जाता है। और सबसे पहले बात तो यह है कि जितने भी प्राचीन हमारे पौराणिक आख्यान हैं उनमें भी ये बात बार बार दोहराई गई है कि यहाँ जिसका अंत होता है वह सीधा मुक्ति पा जाता है आवागमन के चक्र से, और ये इतना एक पुण्य स्थल है। और मित्रों, इसके घाटों की महिमा इसी बात से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर बनारस में 84 घाट हैं और हर घाट के पीछे अपना एक इतिहास है उन घाटों का भी, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित जो है वो मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट के बारे में कहा यही जाता है कि यहाँ 24 घंटे कोई ना कोई चिता जलती रहती है निरंतर, और ये क्रम कोई 2-4 दिन से नहीं है बल्कि ये अनवरत चला आ रहा है, न जाने कब से, अनंत काल से भी ये कहा जाता है कि ये चला आ रहा है और ये काल अब भी जारी है। और जीवन की नश्वरता है और जीवन का जो एक प्रकार से जो मूल तत्व है उसको ये बखान करता है कि मृत्यु अनवरत प्रक्रिया है इस सृष्टि की, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये एक इसका मैसेज है मणिकर्णिका घाट का। और कहा यह जाता है कि यहाँ जिसकी चिता जलती है स्वयं भगवान शिव उसकी आत्मा के कान में एक मंत्र बोलते हैं और मंत्र को कहा जाता है ये तारक मंत्र है। और तारक मंत्र का भी अगर विश्लेषण संस्कृत के श्लोकों में सुने तो उसमें बड़ा स्पष्ट दिया गया है कि यद्यपि ये कान में बोलते हैं, शव के कान में शंकर भगवान स्वयं किसी भी रूप में आकर, ये ज़रूरी नहीं है कि अपने स्थूल वो त्रिशूल और त्रिपुंडधारी शंकर के रूप में आए, किसी भी रूप में आकर वो पहले शव के कान में और उसके बाद आत्मा के कान में भी तारक मंत्र का उल्लेख करते हैं। और तारक मंत्र में केवल 3 ही शब्द हैं, राम, राम और राम। केवल 3 शब्दों के श्रवण मात्र से मान्यता यही है कि वह जीव इस आवागमन से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। और इसके जो प्रशस्ति है बनारस के घाटों की, विशेष रूप से मणिकर्णिका घाट की, उसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ की विभूति जो है वो एक आभूषण है, यहाँ की राख भी आभूषण है, ये मान्यता एक चली आ रही है। और राख को एक अन्य श्लोक में रेशमी वस्त्र की भांति मुलायम बताया गया है। और ये काशी को इसी 2 आधारों पर इसको दिव्य और अतुलित माना गया है कि इसका कोई आपको बहुत ज़्यादा इसकी व्याख्या तलाश करने की या इसके इफ़ एंड बट्स या किंतु परंतु प्रश्न पैदा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और मित्रों, बाकी इस घाट से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं जिनका जिक्र फिर कभी, सिर्फ इतना ही आपको उल्लेख कर दूं कि यहीं पर था वो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, जिनका नाम अभी तक चला आ रहा है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उन्होंने भी यहाँ के एक शमशान में एक डोम की भांति अपने कर्तव्यों का वहन किया था। शुक्रिया।